हाय दोस्तों, वेलकम टू टिप टॉप स्टडी। आज है 22 जुलाई 2021। आज की डेट से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन 1, अमेरिका में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए चित्रा सिंह, ऑप्शन बी अर्शी लालानी, ऑप्शन सी वैदेही डोंगरे, ऑप्शन डी डायना हेडन। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वैदेही डोंगरे। अमेरिका में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब मिशिगन की रहने वाली वैदेही डोंगरे ने जीता है। जॉर्जिया की अर्शी लालानी ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रसित होते हुए भी फर्स्ट रनर अप रही। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इंटरनेशनल स्टडी में स्नातक करने वाली वैदेही फिलहाल एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है। इस कार्यक्रम में भारत की मिस वर्ल्ड 1997 डायना हेडन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कथक नृत्य में पारंगत वैदेही को मिस टैलेंटेड का पुरस्कार भी मिल चुका है। बात अमेरिका की हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, राजधानी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने के साथ उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए किसान सारथी ऐप, ऑप्शन बी मित्र ऐप, ऑप्शन सी किसान ऐप, ऑप्शन डी सहयोगी ऐप। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए किसान सारथी ऐप। किसान सारथी ऐप सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस ऐप पर खाद्यान्न के साथ साथ बागवानी उपज की खरीद बिक्री भी होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों से इस प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछे जा सकते हैं। बुआई के उपयुक्त समय, खाद और बीज के बारे में जानकारी मिलेगी। किसान सारथी ऐप पर मंडियों में खाद्यान्न व फल और सब्जियों के भाव की जानकारी भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की बर्बादी को कम करने के लिए किस संस्थान ने एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स का निर्माण किया है जो सिलेंडर से ऑक्सीजन की बर्बादी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। एमलेक्स उपकरण रोगी को सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो यह उपकरण थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। यह उपकरण सिलेंडर की लाइफ को 3 गुना तक बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सप्ताह किस देश के सेना प्रमुख 3 दिनों की भारत यात्रा पर आएंगे? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगान सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई 27 जुलाई से 3 दिनों की भारत यात्रा पर रहेंगे। अहमदजई भारत के सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित भारतीय सेना के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बात अफगानिस्तान की हो रही है तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमदजई, प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अब्दुल्ला और राजधानी है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईसीसी की वनडे रैंकिंग में कौन महिला खिलाड़ी 9वीं बार दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी डैनियल व्याट। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मिताली राज। भारतीय कप्तान मिताली राज आईसीसी की नवीनतम महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 762 अंकों के साथ 9वीं बार नंबर 1 बल्लेबाज बनी है। बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी 9वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैडेट चैंपियन कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमन सागर, ऑप्शन बी साहिल, ऑप्शन सी जसकरण सिंह, ऑप्शन डी जेम्स मोकलर। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमन सागर। भारतीय पहलवान अमन गुलिया 48 किग्रा और सागर 80 किग्रा नए विश्व कैडेट चैंपियन बने हैं। अमन ने फाइनल में अमेरिका के ल्यूक जोसेफ को 5-2 से हराया। सागर ने जेम्स मोकलर को 4-0 से मात दी। साहिल 110 किग्रा ने कजाकिस्तान के अली खान को कांस्य के मुकाबले में पहले 2 मिनट में ही पराजित कर दिया। जसकरण सिंह 60 किग्रा ने सेमीफाइनल में अजरबैजान के अब्दुल रहमान को हराकर रजत पदक पक्का कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी मथुरा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में लगाएगी। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद है। यह उत्तर प्रदेश में लगेगा। तो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति सलाहकार कॉलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट क्षेत्र में इस साल निवेश बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच सकता है? ऑप्शन ए 4 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 6 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 7 अरब डॉलर। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 अरब डॉलर। देश के रियल एस्टेट क्षेत्र के चालू वित्त वर्ष में संस्थागत निवेश 4% बढ़कर 5 अरब डॉलर यानी 36,500 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। 2020 में रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश 4.8 अरब डॉलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड उसके निदेशकों प्रवीण सावंत एवं जगदीश चंद्र शर्मा और 12 अन्य को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2 साल के लिए। इन सभी को कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के चलते 2 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। कंपनी ने 2012 में जनवरी से जून के बीच 2 तरजीही आवंटन किए थे। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 जुलाई 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा अध्यक्ष अजय त्यागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए महंगाई भत्ते को कब से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई,
ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1 जुलाई। मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते 48 लाख केंद्रीय कर्मियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ देते हुए डीए और महंगाई राहत 28% करने को मंजूरी दी थी। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 व 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्त किस्तें भी वृद्धि में शामिल है। वित्त मंत्री है भारत की निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी रॉकेट से महज 10 मिनट की सफल यात्रा कर सबसे अमीर अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन डी जेफ बेजोस। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जेफ बेजोस। पश्चिमी टेक्सास में बैन हॉर्न से 6:42 शाम के समय रॉकेट प्रक्षेपित किया गया और 6:52 पर चारों यात्रियों को कैप्सूल से बाहर निकाल लिया गया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस निजी रॉकेट से महज 10 मिनट की सफल यात्रा कर सबसे अमीर अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इस यात्रा के दौरान निम्न रिकॉर्ड बने। सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री बॉली फंक 82 साल के, सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री ओलिवर दीमेन 18 साल के, ब्लू ओरिजिन की पहली बिना पायलट की सब ऑर्बिटल फ्लाइट जिसमें आम लोग सवार थे। न्यू शेफर्ड यान 105 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा। यान की अधिकतम रफ्तार 3595 किलोमीटर पर घंटा थी। यान ने अंतरिक्ष में पहुंचने में 5 मिनट और वापस धरती पर आने में 4 मिनट का समय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवियन फ्लू से देश में पहली मौत 11 वर्षीय बच्चे की किस अस्पताल में हुई है? ऑप्शन ए जयपुर एम्स, ऑप्शन बी दिल्ली एम्स, ऑप्शन सी गांधीनगर एम्स, ऑप्शन डी मुंबई एम्स। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली एम्स। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जांच के बाद रिपोर्ट को सही बताया है। बच्चे के परिवार और राज्य से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखा गया है ताकि दहशत न फैले। एवियन फ्लू वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका विषाणु H5N1 पानी में रहने वाले पक्षियों में कुदरती तौर पर पाया जाता है। यह स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रूस। रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान ध्वनि से 7 गुना अधिक रफ्तार से इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर दूर बेरिट सागर के तट पर स्थित लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाया। रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण देश के उत्तर में श्वेत सागर में युद्धपोत एडमिरल ग्रोसकोव से मिसाइल जिरकॉन का प्रक्षेपण किया गया। बात रूस की हो रही है तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव और राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता
कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी मनोज पाठक। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पीयूष गोयल। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में उपनेता नियुक्त किया गया है। नकवी पीयूष गोयल की जगह लेंगे, जो कि राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर को विजिटर्स अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर आसिफ खान, ऑप्शन बी प्रोफेसर जगदीश राजन, ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद अशरफ, ऑप्शन डी प्रोफेसर सुभाष नारायण। तो राइट आंसर है दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद अशरफ, ऑप्शन सी। जामिया में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद अशरफ को उनके एक शोध के लिए विजिटर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रोफेसर अशरफ ने अपने शोध में अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से रक्त के थक्के बनने के रहस्य को सुलझाया है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से अनुसंधान क्षेत्र के प्रतिष्ठित विजिटर्स अवार्ड 2020 से राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।